सुरजा मैथ जी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुरजा राम बालियान जाम्बा से। दोस्तों, आज हम शब्द विचार यानी तत्सम तद्भव देशत विदेशी विदेशी शब्दों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ठीक है ना। ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। परिभाषा: एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। आपको पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं तो आप जवाब क्या दोगे? एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद: हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी हुई, इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं तत्परता से की है। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। के उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषाओं के आधार पर निर्मित शब्द शामिल हैं। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित उपभेदों में बांटा गया है। तत्सम शब्द: ये तत्सम, तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान, उसके यानी संस्कृत के समान। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब है समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। ये तत्सम की परिभाषा हो गई। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि। तद्भव शब्द: संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अटारी, ऊंट, कान, चांद, आग, आम, गधा, खेत आदि। तत्सम तद्भव शब्दों की सूची: एक तरफ तत्सम है, दूसरी तरफ तद्भव है। एकारी का मतलब होता है एकार्य तत्सम है, तो उसी तरह तद्भव कौन सा होगा? तो एकाज होगा। ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ रे आ रहा है आधा, तो आधा रे हमेशा लगभग तत्सम होगा। ये ध्यान रखना आपको।
ऊपर वाला रे आधा, और एक ये हो गया, एक हो गया से, एक हो गया तरे, एक हो गया ये, एक हो गया सरे, और लगभग लगभग ये शब्द संस्कृत के होंगे। आगे और आगे आएंगे, देख लेना आप। एकारी का मतलब एकाद तत्सम शब्द है। अब मैं बार बार तत्सम शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक सिर्फ यहाँ तत्सम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ तद्भव लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं पहले संस्कृत के शब्द बोलूंगा, ये सब संस्कृत शब्द हैं और ये हमारे हिंदी की, ठीक है ना। एकारी का मतलब एकाद हो गया। अगमेय का अगम, आश्चर्य का अचरज, अक्ष का अच्युत, चत अच्युत, और अट्टालिका का अट्टारी, अज्ञानी का अनजाना। ये आ गया देखो आप, ये अंधकार का अंधेरा। और एक ध्यान रखना, ये चंद्र बिंदी हमारे हिंदी के अंदर होगी, और ये बिंदी ये संस्कृत के अंदर होगी लगभग। चंद्र बिंदी फिक्स है हमारे अंदर होगी, हमारे अंदर मतलब हिंदी के अंदर। अमावस्या का अमावस हो गया। अक्षर का ये देखो सर आ गया, से आ गया, से आ गया देखो, अक्षर का आखर हो गया। और छः का ज़्यादातर ख बनता है, देख लेना आप, आगे आएंगे बता दूंगा मैं। और एमूल्य का एमोल होता है। आगे चलते हैं। आमर चूर्ण का अमचूर हो गया। अंगुष्ठ का अंगूठा हो गया। अष्टादश का 18 हो गया। अश्रु का आंसू हो गया देखो आप। ये आगे देखो, आदर है, ये सरे। आंगन का सॉरी, अग्नि का आग हो गया। अन्न का अनाज हो गया। अमृत का अमीय हो गया। आमर का आम हो गया। अर्पण का अर्पण हो गया। आखेट का अहेर हो गया। अंक गणित का अनगिनत हो गया। आस आसविन का आसोद हो गया। आलस्य का आलस हो गया। आशीष का आशीष हो गया। आश्रय का आसरा हो गया। उज्ज्वल का उजला हो गया है। देखो ये संस्कृत शब्द है देखो। उच्च का ऊंचा हो गया। उष्ट का ऊंट हो गया है। एक तरह का एकटा हो गया है। करपास का कपास हो गया है। इक्षु का ईख हो गया है। उल्लू का उल्लू हो गया है। एला का इलायची हो गया है। अंचल का आंचल हो गया है। कट्टू का कड़वा है। और कपाट का किवाड़ हो गया। ये जितने भी देखो ये तत्सम शब्द है, और ये तद्भव। करपाट का किवाड़ हो गया। और कन्नड़ कंटक का कांटा हो गया। काष्ठ का काट हो गया। काक का कौवा या कोवा, काक इन कोवा होता है। किरण का किरण हो गया है। और ये देखो आप, अणे, अणे लगभग न के अंदर बदलेगा बदलेगा। ये तत्सम होगा, ये हमारा तद्भव होगा लगभग लगभग। किरण का किरण हो गया। कूर का कुत्ता हो गया। कुपुत्र का कपूत हो गया है। ये देखो अतरे आ गए ना यहाँ। कौन का कोना हो गया। कृषक का किसान हो गया है। गर्दभ का गधा हो गया। कर्म का काम हो गया है। कदली का केला हो गया है। कर्पूर का कपूर हो गया है। कपोत का कबूतर हो गया है।
कारी का काज हो गया है, कार्तिक का कार्तिक हो गया है, कास का खांसी हो गया है, कुंभकार का कुमार हो गया है, कुष्ठ का कोट हो गया है, कोड। देखो एक और ध्यान रखना, ये डे के नीचे बिंदी है और एक डे के नीचे बिंदी, ये हमारे हिंदी के अंदर हो गई, तद्भव के अंदर। तत्सम शब्द के अंदर ये नहीं होगा। और ये चंद्र बिंदी वाला, ये भी ध्यान रखना। कुष्ठ का कोड हो गया, कोकिल का कोयल हो गया है, कठन का किशन या काना हो गया है, कणकण कणकण का कंगन हो गया है, कच्छप का कछुआ हो गया, कलेश का कलेज हो गया है, कजल का काजल हो गया है, कर्ण का कान हो गया है, कर्तरी का कतरिनी हो गया है, गर्त का गड्ढा हो गया है, स्तंभ का खंबा हो गया है, छतरी का खतरी हो गया है। और ये बार बार देखो, खे खे के अंदर बदलेगा, से खे के अंदर बदलेगा। देखो चित्र का खेत हो गया है, ग्रंथि का गांठ हो गया है, गायक का गवैया हो गया है, ग्रामीण का गंवार हो गया है, गोस्वामी का गुसाई हो गया है, गृह का घर हो गया है, गोमे का गोबर हो गया है, गोर का गोरा हो गया है, गो का गाय हो गया है, गुआ का गुफा हो गया है, ग्राम का गांव हो गया है, गंभीर का गहरा हो गया है, गोपाल का गवाला हो गया है। आगे और देखो, गोधूम का गेहूं हो गया है, गोधूम का गेहूं हो गया है, ग्रीष्म का गर्मी हो गया है, घट का गड़ा हो गया है, गट्टिका का गड़ी हो गया है, गोटक का घोड़ा हो गया है, गिरत का घी हो गया है, गैन का गन्ना हो गया है, चरम का चाम हो गया है, चंद्र का चांद हो गया है, चतुष्कोण का चौकोर हो गया है, चतुर्दश का 14 हो गया है, चित्रकार का चित्रा हो गया है, चित्र का चेत हो गया है, सत्र का साता हो गया है, चर्मकार का चमार, चरण का चबाना, चंद्रिका का चांदनी, चतुर्थ का चौथा हो गया है, चतुष्पद का चौपाया, चंचू का चौच, चतुर्विद का 24, चोर का चोर, चित्रक का चित्ता, चुंबक का चूमना, चक्कर का चक्कर, साया का सहा, सिद्र का सेद, जन्म का जन्म, ज्योतिष का ज्योत, जीवा का जीभ, जंगा का जांग, ज्येष्ठ का जेठ, जय माता का जवाई, जवाई जमाई जवाई, जीर्ण का जीना, चरण का जरना, जीर्ण का जीना, और तप्त का तपन, तीक्ष्ण का तीखा, तेल का तेल, तपसी का तपसी, त्राम का तांबा, तीर्थ का तीर्थ, तूंद का तौंद, त्वरित का तुरंत, तृण का तिनका, दधी का दही, दंत का दांत, दीप सलाका का दिया सलाई, दीप का दिया, दीपावली का दिवाली, दुर्बल का दुबला, द्विपट का दुपट्टा, द्वितीय का दूजा, दूरवा का दूब, दुग्ध का दूध, दुख का दुख, दक्षिण का दाहिना, देव का दई या देवी देव देव, धर्म का धर्म, धरित्री का धरती, धूम का धुआं, धरतरु धरतूर का धतूरा, धैर्य का धीरज, धनश्रेष्ठी का धन्ना सेठ, धानी का धान, नगन का नंगा, नक्षत्र का नखत, नवी का नैया, नापीत का नाई, नर्ती का नाच, नकुल का नेवला, नव का नो नैया।
नैन का नैन, नींब का नींब, निंद्रा का नींद नींद, नासिका का नाक, नींबू का नींबू, निष्ठुर का निठुर, निष्ठुर यानी गलत जगह मार देना, उसे निष्ठुर कहते हैं। और सरस्वती के अंदर हमारा सरस्वती के अंदर हमारा ये देखो नींबू है नी, ये बिंदी नहीं होगी सरस्वती के अंदर, नींबू होगा, नींबू सीधा। हम्म, नींबू, नींबू होगा सीधा सरस्वती के अंदर। पक्ष का पंख, पथ का पंथ, पक्षी का पंछी, पदम का पदम, पट्टिका पटटिका का पाटी या पट्टी पटटी, पर्यंक का पलंग, परीक्षा का फर्क, परपट का पापड़, पवन का पौन, पत्र का पत्ता, पास का फंदा, पाद का पेड़, पाषाण का पहान, पुच्छ का पूंछ, पुष्कर का पोखर, पिपासा का प्यास, पीत का पीला, पुत्र का पूत, पुष्प का पुहुप, पंक्ति का पतंग, प्रहर का पहर, पानी का पानी, पूर्ण का पूरा, पंचम का पांचवा, पूर्व का पूर्व, प्रिय का पिए, पस्तर का पत्थर, पितरी का पितर, प्रकट का प्रगट, पष्ट का पीठ, पोत्र का पोता, पतिसाया का परसाई, फाल्गुन का फागुन, परशु का फरसा, बंदीर का बैरा, बलिवर्द का बेल, विंध्य का बांझ, बरकर का बकरा, बालूका का बालू, बुभुक्षु का भूखा, वंशी का बांसुरी, विकार का बिगाड़, भगत का भगत, बल्लूक का भालू, भागिने का भांजा, भिक्षा का भीख, बंदर का भला, भागिनी का बहन, भगनी भगिनी का बहन, भगिनी तत्सम, बहन तद्भव। ये बार बार मैं तत्सम तद्भव नहीं बोलूंगा, आपको पता ऊपर लिखा हुआ है। भाद्रपद का भादो, भ्रमर का बोरा, भारत्री का बाई, वासव का भाप, मशक का मच्छर, मतीसी का मछली, मल का मेल, मक्सी का मक्खी, मस्तक का माथा, मयूर का मोर, मध्य का मध्य, मनुष्य का मानुष, मातृ का माता, मास का महीना या महा, मातुल यानी मामा, मीत यानी मित्र, और मुक्ता का मोती। संधि विशेष आता है मुक्तावली, मुक्ता प्लस अवली। मुक्त, मुख का मुंह, मेघ का मेह, मृत्यु का मौत, शमशान का मसान, यति का जति, जजमान का जजमान, यमुना का जमुना, यम का जम। देखो आप ये बार बार ये जे के अंदर बदल रहा है, आप ये भी आपको ध्यान रखना है। जे, ये देखो आप, ये बार बार जे के अंदर बदल रहा है। देखो यमुना के अंदर ये है, और ये का जय बन गया, और यम का जम बन गया, यश का जस बन गया, योगी का जोगी बन गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। युवा का जवान हो गया, यंत्र मंत्र का जंतर मंत्र हो गया, यशोदा का जसोदा हो गया। देखो शेर वाला, शेर वाला ये इससे के अंदर बदल रहा है। देखो आप
यहाँ देखो जसोदा का यशोदा बन गया, रज्जू का रस्सी बन गया है, राजपुत्र का राजपूत हो गया, रक्षा का राखी हो गया है, यज्ञोपवीत का जनेऊ हो गया है, यूथ का जत्था हो गया है, राशि का रास हो गया है, रिक्त का रीता हो गया है, रोदन का रोना हो गया है, रात्रि का रात हो गया है, और अग्नि का रानी हो गया है, लक्षण का लखन हो गया है, लज्जा का लाज हो गया है, लवंग का लौंग हो गया है, लेपन का लीपना हो गया है, लोकार का लुहार हो गया है, लक्षण का लक्षण हो गया है, लक्ष का लाख हो गया है, लवण का लोन या लोन, लक्ष्मी का लिस्मी हो गया है, लो का लोहा हो गया है, लोमसा का लोमड़ी हो गया है, वक्षिक का वक्ष वणिक का वणिक यानी बनिया हो गया है, और वत्तीसी का बच्चा या बछड़ा हो गया है, वट का बड़ हो गया है। और आपको ये भी ध्यान रखना है बे तत्सम वे, तत्सम वे ये तदबे के अंदर बदलेगा, वे का बे बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो वहाँ वट के अंदर बे है, देखो बे का बे बन गया, वर के अंदर बे का बे बन गया, देखो वचन का वचन बन गया, देखो आप वे या ये वे बे के अंदर बदलता है। वाणी का बेन हो गया है, विवाह का ब्याह हो गया, वर्षा का बरखा हो गया है, वक्स का बगुला हो गया है, वानर का बंदर हो गया है, वष्टा का बीट हो गया है, विद्युत का बिजली हो गया है, वृद्ध का बुढ़ा हो गया है, व्याघ्र का बाघ हो गया है, सेय का सेज हो गया है, सांप का शराब हो गया है, शीतल का शीतल हो गया है, शुष्क का सूखा हो गया है, शर्करा का शक्कर हो गया है, सत का सो हो गया है, सत का सो हो गया है, साग का साग हो गया है, शिक्षा का सीग हो गया है, सुख का सुआ हो गया है, सुंड का सूंड हो गया है, श्यामल का सांवला हो गया है, श्वास का सांप हो गया, सांस हो गया है, श्रृंगार का श्रृंगार हो गया है, श्रृंगा सिंह हो गया है। ये देखो ये सरे बार बार इससे के अंदर बदले रहेगा, ये सरे इससे के अंदर बदलेगा, श्री का दो या से का दो ये इससे के अंदर बदलेगा। श्रृंगार श्रृंगार का श्रृंगार हो गया है, श्रृंग का सिंह हो गया है, सृष्टि का सेठ हो गया है, सरोवर का सरोवर हो गया है, श्रृंगाल का सियार हो गया है, श्रृंगाल का सियार। और श्रावण का स्वावन हो गया, पोसड 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 पो डस पो सॉरी पो पोडस का सोले हो गया है, सॉरी 66 सो सो डस। क्या हम रात हो गई, 12 बज रही है, नींद भी आ रही है और वीडियो भी बनाना जरूरी है, थोड़ा दिमाग कम चल रहा है, फिर भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। सोडस का सोले हो गया है, सपत सती का सत सही हो गया है, संध्या का सांझ हो गया है, सपत्नी का सोत हो गया है, और सर्प का सांप हो गया है, सरसस का सरसों हो गया है, सत्य का सच हो गया है, सूत्र का सूत हो गया है, सूर्य का सूरज हो गया है, स्वर्णकार का सुनार हो गया है, साक्षी का साकी हो गया है, सोपन का सपना हो गया है, स्थल का थल हो गया है, स्थान का थान हो गया है, स्नेह का नेह हो गया है, स्पर्श का परस हो गया है, रेत का हरा हो गया है, हस्तिनी का हथनी हो गया है, और हटट का आट हो गया है, रिद्रा का हल्दी हो गया है, अंडी का हांडी हो गया है, हस्त का हाथ हो गया है, ऋण का इरन या इरण हो गया है, आशी का अंशी हो गया है, हीरक का हीरा हो गया है, होलिका का ओली हो गया है, इंदोलना का
इंडोलना का इंडोला हो गया है। हृदय का ये हो गया है। सन का सीन हो गया है। सत्य का सत हो गया है। सीन का सीन हो गया है। ये देखो आप। ये बार बार से इससे के अंदर सेट हो रहा है, देखो आप। ये भी आपको ध्यान रखना है। सन का सीन हो गया, सती का सती हो गया, सीन का सीन हो गया, सार का खार हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, त्रयोदश का तेरे हो गया। अब देशज शब्द क्या है? किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात है, काच है, डोर है, खचाखच है, फटाफट है, मुक्का आदि। देश शब्दों के भेद इस प्रकार हैं। अपनी गढ़त से बचे सॉरी अपनी गढ़त से बने शब्द अपने अंतर में उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मन गढ़त ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। और यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती हैं तो एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उद्यम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपा, लपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठंठेरा, खटपट आदि। द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द। द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द अन्नल, कट्टी, चिकना, ताला, लूंगी, इडली, डोसा आदि। कोल, संतान, कोल, संथाल आदि से आए शब्द। कोल, संथाल आदि से आए शब्द कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। और विदेशी शब्द देखो आप। विदेशी शब्द कौन से देखो? राजनीति, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयोग होते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं अफसर है, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार है, कॉपी है, कोट है, गार्ड है, चेक है, टेलर है, टीचर है, ट्रक है, टैक्सी है, स्कूल है, पेन है, पेपर है, बस है, रेडियो है, रजिस्टर है, रेल है, रेडीमेड है, शर्ट है, सूट है, स्वेटर है, टिकट आदि शब्द। अरबी भाषा के शब्द अक्ल, अदालत, आज़ाद, इतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नस्सा, तारीख,
ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फकीर, फैसला, बेस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि शब्द ये अरबी भाषा के शब्द हैं। और फ्रांसीसी के शब्द अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशब आतिशबाज आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खरस, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुखाम, तनक तनकवा तनख्वा, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि शब्द ये फारसी के शब्द हैं। और पुर्तगाली भाषा से अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अननास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि शब्द ये पुर्तगाली से आए हैं। तुर्की भाषा से देखो आप, आका, उर्दू, काबू, कैची, कुर्सी, कुल्ली, कलंगी, कालून, कालीन, चाक, चिक, चेतक, चेतक घोड़ा नहीं, महाराणा प्रताप का, वो भी इसके अंदर आता। देखो तुर्की शब्द तुर्की भाषा से आया है ये शब्द। चेतक, चुगली, देखो चुगली, चुगली देखो आप बोलते हैं ना कैसे, ये मेरी चुगली कर रहा है, वो चुगली कर रहा है, वो चुगली देखो आप तुर्की भाषा से आया है। चौगा, चम्मच, खाने के लिए चम्मच प्रयोग लेते वो भी तुर्की भाषा से। देखो तमाचा, सॉरी, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीवी, देखो बीवी शब्द है वो भी तुर्की भाषा से आया है। बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय आदि शब्द ये तुर्की भाषा से आए हैं। और फ्रेंच से फ्रेंच फ्रांसीसी से देखो अंग्रेजी, सॉरी अंग्रेज, काजू, कारतूस, कुपन, टेबुल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा, सूप आदि शब्द ये फ्रेंच फ्रांसीसी आए हैं फ्रांसीसी से। और चीनी से चाय, लिच्ची, लिच्ची में मिर्च होती है ना, वो भी चीनी से आई है। चीनी भाषा से चीनी का शब्द ये चीनी, सॉरी चाय, लिच्ची, लोकाट, तूफान आदि ये चीनी से आए हैं शब्द। डंस से तुरूप, चिड़िया, ड्रिल आदि ये डंस से है। जर्मनी से देखो नाथ, नाथसी, नाजीवाद, किडर गार्टन आदि शब्द ये जर्मनी से आए हुए हैं। तिब्बती से देखो, तिब्बती से लामा, डांडी, डांडी याद रखी है महात्मा गांधी ने, ये शब्द भी तिब्बती से है। तिब्बती से रूसी से देखो जार, सोवियत, रूबल, रूबलियन रुपये होता है रूस की, ये रूस का रुपये है ना, रुपये मुद्रा है। स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि ये रूसी से आए हुए शब्द हैं। यूनानी से देखो आप एकेडमी, एटम, एटम बम बनाया जाता है, एटम, एटलस, आप नाम सुना एटलस साइकिल, ये भी देखो। टेलीफोन, टेलीफोन बात करते हैं वो। बाइबिल, बाइबिल, बाइबिल होती है बाइबिल कुरान, वो भी देखो यूनानी से आए हुए शब्द है। आदि शक्कर शब्द, संकर शब्द क्या होता है? हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए
शक्र शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्षगांठ, वर्ष शब्द है संस्कृत का, प्लस गांठ है हिंदी का। उद्योगपति, उद्योग शब्द है संस्कृत का और प्लस पत्ति शब्द है हिंदी का। रेल यात्रा, रेल शब्द है अंग्रेजी का, प्लस यात्री शब्द है संस्कृत का। टिकट घर, टिकट घर, टिकट है अंग्रेजी का, प्लस घर शब्द है हिंदी का। नेक, नियत है, नेक शब्द है फारसी का, प्लस है नीत है अरबी का। जांच करता, जांच शब्द हो गया फारसी का, प्लस करता शब्द हो गया हिंदी का। बेढंग, बेढंगा, बे हो गया फारसी और ढंगा हो गया हिंदी शब्द। बे आब, बे हो गया फारसी शब्द और आप हो गया अरबी। और सज्जा, प्राप्त, सज्जा शब्द हो गया फारसी का, प्लस प्राप्त हो गया हिंदी का। उड़न तस्ती, उड़न तस्तरी हो गया, उड़न हो गया हिंदी का शब्द, प्लस तस्तरी हो गया फारसी शब्द। बेकायदा, बे का मतलब बे का हो गया फारसी, बे फारसी शब्द हो गया, कायदा हो गया अरबी शब्द। बम, वर्षा, बम हो गया अंग्रेजी शब्द और वर्षा हो गया हिंदी शब्द। और देखो, रचना के आधार पर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, योगी शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है ना। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती है तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता है। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि शब्द। योगी शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ, पृथक यानी अलग अलग अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं। उन्हें योगी शब्द कहते हैं। जैसे विदाली, विदा प्लस आली, प्रेम सागर, प्रेम प्लस सागर, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, दूध वाला, दूध प्लस वाला, राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति, एवं महर्षि, महा प्लस ऋषि। अब 3 नंबर पर देखो, योग रूढ़ शब्द वे योगी शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक यानी अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द का पीत, पीत मतलब पीत का अर्थ होता है पीला, प्लस अंबर, अंबर का वस्त्र अर्थ होता है वस्त्र, के योग से बना है, किंतु किंतु अपने मूल अर्थ से इतर इस शब्द का अर्थ विष्णु रूढ़ है। इसी प्रकार दशानंद, गजानंद, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, सड्डानंद आदि शब्द ये रोग रूढ़ है और ये समास है, बहुरी है। इन शब्दों के अंदर समास बहुरी है, ये भी ध्यान रखना। और प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर देखो आप, प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद किए जाते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द या अभिशब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरस्कार, पुरस्कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में समस्त, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग अध्याय में किया जाएगा।
अविकरी या अवीय शब्द वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुषकारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है, अविकरी या अवी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए उन्हें अवी कहा जाता है। अविकरी शब्दों में क्रिया विशेषण संबंध बोधक है, समुच्चक बोधक है तथा विस्मय बोधक आदि अवी शब्द आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुसार किया जाता है, जैसे अज, अमृत, कर, सागर, हरि आदि शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति करवाने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी हैं। अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। और विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे दिन रात, माता पिता आदि। बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ देखो। सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा वर्तित होता है किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थ शब्द अथवा युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आदि का अर्थ प्रारंभ है किंतु आदि का अर्थ आदित होना अथवा लत होना। इस प्रकार उच्चारण समान सा प्रतीत होते हैं, वह भी अर्थ भिन्न है। शब्द समूह के लिए एक शब्द है। जब किसी वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहाँ जाना संभव न हो वहाँ इस पूरे वाक्य का अर्थ है अगम्य, जो अपनी बात से टले नहीं वो अटल होता है। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टिया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है तथा अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग संभव है। जैसे अस्त्र, फेंक कर वार किए जाने वाला हथियार, जैसे तीर, भाला आदि। शस्त्र जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू आदि। अस्त्र शस्त्र आप याद कैसे रखोगे? शस्त्र यानी शय का मतलब साथ रखने वाले हथियार। तलवार इन्हें हाथ में रखकर, लाठी हाथ में रख, चाकू हाथ में रखकर देखो चलाया जाता है। और बाकी देखो अस्त्र है ये फेंकना। अस्त्र मतलब हमारे मारवाड़ी में कहते हैं आगू जा यानी दूर जाना, ऐसे आप समझ सकते हो। समूहवाची शब्द ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर, लकड़ी या पुस्तकों का समूह, कुच्छा, चाबी या
अंगूर का समूह, गिरोह माफिया या चोर डाकुओं का समूह, रेवड़ भेड़ बकरी या पशुओं का समूह। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि शब्द हैं। ध्वन्यार्थक शब्द है ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। उनको निम्नलिखित उपभेदों में बांटा बांटा सॉरी बांट सकते हैं। रात ज्यादा हो गई है, आंखों के अंदर नींद है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखो इस वीडियो के माध्यम से। पशुओं की बोलियां, धारणा, पशुओं की बोली बता रहा हूँ मैं आपको। धारणा, शेर का धारणा होता है। भोगना, कुत्ता का भोगना होता है। हिनहिनाना, घोड़ा का हिनहिनाना होता है। सिंघाड़ा, हाथी को हाथी सिंगारता है। और मिमियाना भेड़ बकरी मिमियाती है। और रबाना गाय, फूप फूफकारना सांप फुफकारता है। और टराना मेंढक, ट्रंक 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 रात को होते हैं, रात को या पानी के बाहर बैठ कर वो जहाँ भी करता है वो तराना की आवाज निकालता है। गुराना, चित्ता गुरा गुर गुराना, चित्ता का गुराना होता है, उन्हें आवाज निकालना गुराना। एम मयामू मयाऊ, बिल्ली का मयाऊ। पक्षियों की बोलियां, चहचहाना चिड़िया, प्यूं प्यूं पपिया, काव काव कौवा, गुटर गूं कबूतर, कुकड़ू कू मुर्गा, कुकू सॉरी कुहुकना कोयल कूकती है आदि शब्द हैं। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, कड़कना, बिजली का कड़कना होता है। खटखट खट खटाना, दरवाजा, सुक सुक रेलगाड़ी चुक चुक चलती है, ऐसी आवाज आती है। गर्जना, बादल का गरजना होता है। खन खनाना, सिक्के का, आपके पास चिल्लर होती है रुपये सिक्के। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपको देखो इसके अंदर बे तत्सम यानी अश्रु, अश्रु यानी आंसू होते हैं। पता कैसा चलेगा आपको? तो ये संस्कृत का है, कुछ मैंने आपको शब्द ऐसे बताए थे। और निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आपका इसमें ये गांठ राइट आंसर होगा। आपको मैंने चंद्र बिंदी बताई थी, आपको देखो मैंने कहा था कि चंद्र बिंदी हमेशा हमारे हिंदी की होगी और खाली बिंदी होगी अनुस्वार वो होगी संस्कृत के लिए। निम्नलिखित में से देश शब्द कौन सा है? तो इसके अंदर देश शब्द पूछा है, तो आपका इसके अंदर ए आंसर होगा काच। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। योग रूढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ होगा? योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, यहाँ सावन राइट होगा आंसर। तो वैसे तो आपको देखो यहाँ उत्तर दिया हुआ है, देखो पहले का बे, दूसरे का दे, तीसरे का ए, चौथे का बे। और तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ये सारी परिभाषा मैंने पहले बता दी है। तद्भव शब्द से क्या तात्पर्य है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बताइए। रूप पहले बताया दिया आपको, मैं, बंदर, सूखा, पहर एवं पतंग, ये सारे ऊपर बता दिया आपने। शक्कर शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। रूढ़ शब्द से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित लिखिए। यौगिक एवं रोग युग में क्या अंतर है? ये रचना प्रबोध बुक है, देखो आप कक्षा 9 से 12 के लिए एनसीईआरटी। प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं लिखिए। सारे आपको मैंने ऊपर बता दिए हैं।
इसी तरह ये बुक आपको पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मुझे अभी थोड़ी हिंदी बोलने में थोड़ी तकलीफ तकलीफ होती है। ये तकलीफ नहीं, परेशानी होती है थोड़ी। परेशानी इसलिए होती है कि हम मारवाड़ी हैं और ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करते नहीं हैं, ठीक है ना। और बाहर भी रहते हैं तो रूम लेकर के रह रहकर गांव के लोग रहते हैं तो वहाँ तो मारवाड़ी यूज़ होगी ना। इसलिए मैं धीरे धीरे मैं हिंदी का बोलने का प्रयास करूँगा, अभ्यास करता रहूँगा बार बार बोलने का। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अभी 1 बज रहा है रात को, इस वजह से थोड़ी तकलीफ, थोड़ी परेशानी तो होती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।